आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको सारे गेट्स की आईसी नंबर, सिंबल्स, ट्रुथ टेबल एंड पिन डायग्राम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सारे गेट्स मतलब यूनिवर्सल गेट्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे और एंड और नॉट, एक्सऑर एंड एक्सनॉर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको इन सारे गेट्स के आईसी नंबर बताऊंगी और इनके सिंबल्स। देन फिर यूनिवर्सल गेट्स और एक्सक्लूसिव नॉर जो हैं इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी और नॉर्मल गेट्स की भी एक्सप्लेनेशन आपको ट्रुथ टेबल के साथ मिल जाएगी। तो अब मैं आपको इन सब के आईसी नंबर्स और इनके सिंबल्स बताती हूँ। एंड का जो आईसी नंबर है वो है 7408 और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ये एंड का सिंबल है क्वाड 2 इनपुट्स का, मतलब इसमें 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट मिलता है। और का जो आईसी नंबर है वो है 7432 और का सिंबल क्या है, इसमें भी 2 इनपुट्स, क्वाड 2 इनपुट्स का है ये भी, और एक आउटपुट। ये और का सिंबल है। नॉट का जो आईसी नंबर है वो होता है 7404 और इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होती है। एक ट्राइंगल बना के इसमें एक आगे सर्कल, ये नॉट का सिंबल होता है। नॉर का जो आईसी नंबर है वो है 7402 और इसका सिंबल नॉर का, पहले हमें और बनाना है, ये और बन गया, देन फिर एक नॉट, एक सर्कल, ये है नॉर का सिंबल। नैंड का जो आईसी नंबर है वो है 7400 और नैंड का सिंबल, पहले हम एंड बनाते हैं क्वाड 2 इनपुट का, वही 2 इनपुट चल रही है सिवाय नॉट के, बाकी सारे 2 इनपुट वाले हैं। तो पहले एंड बनाएंगे देन फिर एक नॉट, ये है नैंड का सिंबल। एक्सऑर का आईसी नंबर क्या है 7486 एक्सऑर का आईसी नंबर है और इसका सिंबल कैसे होगा, ऐसे, ये और बना के देन नहीं नॉट, ये एक्सऑर का सिंबल है। एक्सनॉर का आईसी नंबर क्या है 747266 ये एक्सनॉर का आईसी नंबर है और इसका सिंबल क्या होगा, एक्सनॉर के सिंबल में क्या होगा, हम पहले सेम एक्सऑर बनाएंगे एंड देन फिर एक नॉट, ये एक्सनॉर का सिंबल है। तो मैंने अभी आपको इनके सारे गेट्स के आईसी नंबर और सिंबल्स प्रॉपर्ली बता दिए हैं। अब मैं जब आपको ट्रुथ टेबल बताऊंगी तब इन सारे गेट्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो अब मैं आपको इनके ट्रुथ टेबल पहले मैं आपको एंड और गेट के ट्रुथ टेबल बताती हूँ। तो हम एंड में क्वाड 2 इनपुट्स ले रहे हैं तो एक आउटपुट आएगी हमारी। तो ए और बी हमने 2 इनपुट्स ले लिए और इनके इनपुट्स ले लिए 0 0 1 1 ए के, और बी में ले लिया 0 1 0 1, ठीक है। और आउटपुट को हमने वाई से कंसीडर किया है, ठीक है। तो एंड में हम करते क्या है, मल्टीप्लाई। एंड गेट किसके लिए हेल्पफुल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये काम आता है। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, इसमें 3 जो आउटपुट्स आएंगे वो 0 रहेंगे, जिसमें एक भी अगर 0 है ना, इनपुट्स में से एक में भी 0 है तो आउटपुट भी हमारा 0 ही आएगा, मतलब लो आएगा। और हमारे जब दोनों हाई होंगे तभी हमारी आउटपुट इसमें हाई आएगी, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हमारा एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। अब मैं आपको बताती हूँ और गेट का ट्रुथ टेबल। और में भी हम 2 क्वाड इनपुट ले रहे हैं, तो ए और बी हमने 2 इनपुट ले ली और वाई को एज अ आउटपुट कंसीडर किया है। तो एक इनपुट में हम ले लेते हैं 0 0 1 1 और दूसरे में 0 1 0 1। तो वाई जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, और में हम और की हेल्प से हम एडिशन करते हैं, और गेट की हेल्प से। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, तो ये हमारी आउटपुट आएगी और गेट की, क्योंकि हम इसमें एडिशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारी एक भी इनपुट जो है वो हाई है तो हमारा आउटपुट भी हाई होगा, और अगर दोनों इनपुट्स हमारी अगर लो है तभी हमारी आउटपुट जो है वो लो होगी। अब मैं आपको नॉट गेट की ट्रुथ टेबल बताती हूँ। तो अब मैं आपको नॉट गेट बताती हूँ और उसकी ट्रुथ टेबल। नॉट गेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉट गेट को हम ऐसे बनाते हैं, एक ट्रायंगल देन सर्कल। नॉट गेट क्या है, सिर्फ एक वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, एक इनपुट को ही एक्सेप्ट करता है और आउटपुट में भी सिर्फ एक ही देता है, आउटपुट भी इसकी एक ही होती है। तो मतलब
नॉट गेट एक्सेप्ट्स वन इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी ट्रुथ टेबल बताती हूँ। हमने एक इनपुट ले ली ए, तो अगर 0 1 हमने इसको कंसीडर कर लिया इनपुट्स को, तो हमारी जो आउटपुट आएगी ना, नॉट गेट का काम क्या है, ये इसको हम इन्वर्टर की तरह रेफर करते हैं। मतलब अ नॉट गेट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज एन इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू। ये इनपुट वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, इसीलिए। तो हमारी जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका उल्टा। इन्वर्टर की तरह है तो इन्वर्ट करेगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0। तो बाय डेफिनेशन इफ द इनपुट वैल्यू फॉर अ नॉट गेट इज 0 द आउटपुट वैल्यू इज 1 एंड इफ द इनपुट वैल्यू इज 1 द आउटपुट वैल्यू इज 0। तो ये है नॉट गेट और उसका ट्रुथ टेबल। अब मैं आपको यूनिवर्सल गेट्स बताती हूँ, नैंड एंड नॉर। अब मैं आपको यूनिवर्सल गेट्स की ट्रुथ टेबल बताऊंगी। उसे बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन दोनों गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, अ गेट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एनी लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, हेंस नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट। मतलब वो गेट जो कि किसी भी लॉजिक गेट को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। मतलब एंड और एंड नॉट गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नैंड एंड नॉर। मतलब इन दोनों की हेल्प से हम एंड और नॉट जो सिंपल बेसिक गेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। अब मैं आपको इनकी ट्रुथ टेबल बताती हूँ। ये भी क्वाड 2 इनपुट्स हैं, तो हम 2 इनपुट्स लेंगे, ए और बी। ए और बी में पहले हमने दे दिया 0 0 1 1 ए की इनपुट, बी की इनपुट 0 1 0 1, ये हमने वैल्यूज ले ली। जो पहले इसमें क्या होगा, पहले एंड होगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, देन उसका इन्वर्ट होगा, उसका नॉट होगा। तो पहले हम y को कंसीडर कर लेते हैं। y मतलब क्या है इसमें, a डॉट बी। a डॉट बी मतलब a मल्टीप्लीकेशन एंड देन b, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1। अब हम इसका नॉट करेंगे बिकॉज नैंड है, एंड देन नॉट। इसको इन्वर्ट करेंगे तो a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बार, इसका इन्वर्ट करके क्या आएगा हमारे पास 1 1 1 0। अब आप ये देखो कि इसकी जो आउटपुट है, नैंड की आउटपुट, वो और की आउटपुट के इक्वल है। और में भी यही था कि 3 आउटपुट जो थी वो हाई थी और 1 आउटपुट लो थी। वैसे ही नैंड में हो रहा है कि 3 आउटपुट जो है वो हाई है और 1 आउटपुट लो है। तो नैंड जो है वो और नैंड और की ट्रुथ टेबल सेम है। अब मैं आपको नॉर की ट्रुथ टेबल बताती हूँ। ये भी क्वाड 2 इनपुट है, तो ए और बी 2 ले लिए हमने, 0 0 1 1 0 1 0 1। और में क्या होता है, एडिशन। तो और होगा पहले, देन उसके बाद नॉट, देन उसको इन्वर्ट करेंगे उसकी वैल्यूज को। तो y को हमने कंसीडर कर लिया क्या, a प्लस बी, y की इसमें हम a प्लस बी को हमने y कंसीडर कर लिया। तो 0 0 0 0 1 1 1 1, ये हमारी किसकी आउटपुट आ गई, ये हमारी आउटपुट आ गई और की। अब मैं आपको इसका इन्वर्ट करके बताती हूँ। मतलब क्योंकि नॉट करना है अब हमें, तो a प्लस बी का बार और इसका भी बार कॉम्प्लीमेंट या बार। तो अब हमारी जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1 0 0 0। ये हमारी आउटपुट आई है नॉर की। तो इसकी जो आउटपुट है वो किसकी सेम है, इसकी आउटपुट एंड के आउटपुट की सेम, मतलब बिल्कुल सिमिलैरिटी है। वो दोनों, इन दोनों की ट्रुथ टेबल सेम है, एंड की और नॉर की। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल है नॉर की और ये है नैंड की। अब मैं आपको एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की ट्रुथ टेबल्स बताती हूँ। अब मैं आपको एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन करती हूँ, ट्रुथ टेबल बताती हूँ। क्वाड 2 इनपुट्स है, मतलब 2 इनपुट्स ले रहे हैं हम, ए और बी। वही सेम प्रोसीजर, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसमें आउटपुट को हम y कंसीडर कर रहे हैं। आउटपुट क्या है इसमें, a XOR b, ये XOR का सिंबल है, ठीक है, a XOR b। अब XOR में होता क्या है, चेंजिंग वैल्यू गिव्स हाई आउटपुट। मतलब क्या है, द एक्सक्लूसिव और गेट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन द इनपुट आर नॉट एट इक्वल लॉजिक लेवल। मतलब इनपुट जब इक्वल लॉजिक लेवल पर नहीं होंगी, 0 है एक और दूसरी 1 है, इसमें एक 1 है दूसरी 0 है। तो अब इन दोनों में मेरी हाई आउटपुट आएगी एक्सक्लूसिव और में। तो ये देखते हैं इन दोनों में, क्योंकि सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसमें लो आउटपुट आएगी। ये दोनों चेंजिंग है, हाई आउटपुट, ये दोनों सेम है, लो आउटपुट। ये है मेरी एक्सक्लूसिव और की ट्रुथ टेबल। द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट
और एक्सक्लूसिव और को हम किसकी तरह हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, एक्स और लिख सकते हैं, हम एक्स और कंसीडर कर सकते हैं, और ये वाइडली यूज होते हैं डिजिटल सर्किट में, ठीक है। अब मैं आपको एक्स नॉर की ट्रुथ टेबल बताती हूँ। ए और बी सिमिलर 2 इनपुट्स ले ली मैंने, क्वाड 2 इनपुट्स हैं क्योंकि, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। आउटपुट क्या आएगी इसमें, एक्स और का एकदम उल्टा रिवर्स या मतलब इन्वर्ट कर देंगे हम, ए प्लस ए एक्स और बी का नॉट, इसका नॉट हो जाएगा क्योंकि और है, देन एन है ना, नॉट साइन है यहाँ पे, तो इसका नॉट हो जाएगा, इसका इन्वर्ट हो जाएगा। द XNOR gives 1 at output when the input are identical, मतलब both ones और both zeros। तो ये दोनों 0 है, ये दोनों 1 है, इस पे हाई आउटपुट आएगी और बाकी में लो आउटपुट आएगी। It performs same function as XOR gate followed by a NOT gate. It is also called XNOR gate. ये भी XNOR, हम इसको XNOR से कंसीडर कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नॉर लिखने के बजाय हम इसमें एक्स नॉर लिख सकते हैं और इसमें XOR लिख सकते हैं। तो ये है ट्रुथ टेबल एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की। अब मैं आपको इन सारे गेट्स की पिन डायग्राम बताती हूँ।